हेलो गाइस, वेलकम टू आ गया हूँ। रिसेंटली रिलीज हुआ एक धमाकेदार ब्लॉकबस्टर मूवी RRR SS राजामौली की इस मूवी ने थिएटर में धमाका मचा रहा है। तो आइए, जो थिएटर में नहीं जा पाए हैं, जो इस फिल्म के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, विद स्पॉइलर इस पूरे एक्सप्लेनेशन को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए। मूवी की शुरुआत होती है आलियाबाग फॉरेस्ट में एक गोंद उपजाति के बस्ती से, जहाँ पर एक आदिवासी बच्ची जिसका नाम मल्ली है, वो गाना सुनाकर एक अंग्रेज औरत के हाथ में पेंटिंग बना रही होती है। तब भारत में ब्रिटिश राज चल रहा है। उस औरत के पति तभी जंगल से शिकार करके वहाँ पर वापस आता है और वो ब्रिटिश औरत उस बच्ची का किया हुआ पेंटिंग दिखाती है और उसे अपने साथ रखने के लिए कहती है। उसके पति स्कॉट, जो अंग्रेजों के गवर्नर होते हैं, उसके चेले एडवर्ड को उस बच्ची के माँ बाप को कुछ पैसे देने के लिए कह देता है और उसे अपने घर ले जाने की बात करता है। एडवर्ड बच्ची के माँ बाप को 2 कॉइन देता है, लेकिन गाँव वाले सोचते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बच्ची के टैलेंट यानी प्रतिभा को देखकर ये पैसा दिया है, लेकिन रियलिटी कुछ और होता है। एक्चुअली स्कॉट ने उन पैसों से बच्चे को खरीद कर ले जा रहा है। बाद में बच्चे की माँ को इस बात का पता चलता है और उसे वापस लाने के लिए अंग्रेजों से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन स्कॉट के इशारों पर बच्ची की माँ को उसी के सामने मार दिया जाता है। इधर दिल्ली में एक पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लाला लाजपत राय के अरेस्ट के अगेंस्ट में देश के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर पत्थर फेंकता हुआ दिखाई देता है। उनमें से एक पत्थर पुलिस स्टेशन की दीवार में टंगा हुआ ब्रिटिश किंग 5th जॉर्ज की तस्वीर में लगता है और वो टूट जाता है। इससे वहाँ मौजूद ब्रिटिश कमांडर काफी गुस्सा हो जाता है। जिसने उस पत्थर को फेंका है उसे जिंदा पकड़कर सामने लाने का ऑर्डर देता है, लेकिन उस दंगे को देखकर, भारी भरकम लोगों को देखकर कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी एंट्री होता है अल्लूरी सीताराम राजू यानी रामचरण की। वो ब्रिटिश पुलिस में नौकरी करता है और उसी चेक पोस्ट में ड्यूटी कर रहा होता है। सीताराम कमांडर के आदेश को सुनते ही उस आदमी को पकड़ने के लिए भीड़ में उतर जाता है। वहाँ पर सीताराम एके राम के साथ बाकी संग्रामी के बीच काफी धुआंधार फाइटिंग होता है। राम अपने वीरता को दिखाते हुए अकेले ही सबसे लड़ पड़ता है और पत्थर फेंकने वाले को ढूंढकर कमांडर के पास लेकर आता है। उसके वीरता को देखकर कमांडर भी काफी हैरान रह जाता है। इतना सब कुछ के बाद भी राम को स्पेशल ऑफिसर नहीं बनाया जाता है। इससे राम काफी निराश होता है, क्योंकि उसका मकसद था कि वो स्पेशल ऑफिसर बने। इसके पीछे जो रीजन है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। इधर गवर्नर स्कॉट के असिस्टेंट एडवर्ड के पास उस स्टेट के स्पेशल एडवाइजर आके बताते हैं कि स्कॉट और उसके बीवी जिस बच्ची को उठाकर यहाँ लेकर आया है वो गोंद उपजाति का सदस्य है। गोंद लोग नॉर्मली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई उससे अलग हो जाता है तो वो उस सदस्य को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उस प्रजाति के लीडर काफी खतरनाक भी है। एडवाइजर कहता है कि मल्ली को इमीडिएटली उसके घर भेज दिया जाए, नहीं तो गोंद के लीडर कुछ भी कर सकता है, चाहे वो स्कॉट को मारना ही क्यों न पड़े। इस बात पर एडवर्ड एडवाइजर का मजाक उड़ा देता है और वहाँ से उसे भगा देता है। दूसरी तरफ गोंद उपजाति के लीडर कोमाराम भीम यानी जूनियर NTR का मूवी में फर्स्ट एंट्री होता है। भीम कई दिनों से उनके कुछ साथियों के साथ जंगल के कुछ जानवर को जिंदा पकड़ने का काम करते हैं। इसका क्या रीजन है ये भी आपको बाद में पता चल जाएगा। उस दिन वो एक हाइना पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, मगर उस जाल में शेर फंस जाता है और भीम उस शेर से अकेले ही लड़ पड़ता है। फिर भेष बदल कर दिल्ली में भीम पहुंच जाता है। मल्ली यानी उस बच्ची को स्कॉट के महल से आजाद करके वापस ले आ पाए। उनके कुछ साथी भी भेष बदल कर भीम के साथ खबर जुटाने के लिए लग जाते हैं। इधर अंग्रेज हेडक्वार्टर में खबर आ जाता है कि स्कॉट को मारने के लिए और उस बच्ची को बचाने के लिए गोंद उपजाति के कुछ लोग दिल्ली में आ चुके हैं, वो भी भेष बदल कर। तभी स्कॉट के वाइफ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि जो भी उस गोंद आदमी को पकड़ कर लेकर आएगा उसे स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। वहाँ पर राम भी मौजूद था और वो इस काम को करने का फैसला करता है, क्योंकि उसका भी मकसद स्पेशल ऑफिसर बनना है। राम प्लान बनाता है कि आम लोगों में घुल मिल जाएगा और उस बंदे को पकड़ कर लेकर आएगा। राम अपने इस मिशन के लिए स्वतंत्र संग्रामियों के एक मीटिंग में बैठा हुआ है भेष बदल कर और अचानक से सबके सामने स्कॉट को मारने का प्रस्ताव रख देता है। तभी उस सभा में मौजूद भीम के एक दोस्त राम से आकर पूछता है कि क्या सच में स्कॉट को मारना मुमकिन है, क्योंकि स्कॉट उन लोगों के साथ काफी अत्याचार कर चुका है, इसलिए वो और उसके भाई भी स्कॉट को मारना चाहता है। राम समझ जाता है कि ये उसी गोंद उपजाति के लोग हैं। राम तब उससे कुछ कहता नहीं है, वो उसे भाई से मिलने का प्लान बनाता है और वो दोस्त भीम से मिलाने के लिए राम को लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में पता चल जाता है कि राम एक पुलिस वाला है और इसलिए वो बीच रास्ते से भाग जाता है। फिर भीम को एक बाजार में सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ। भीम उससे कुछ दिनों के लिए छुप जाने के लिए कहता है। इधर ब्रिज के ऊपर एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है और उसका
इंजन नीचे नदियों में गिर जाता है। ठीक वहाँ पर भीम और राम दोनों ही खड़े होते हैं। तभी राम और भीम दोनों मिलकर उस बच्चे का जान बचा लेता है। इस मिशन के दौरान राम और भीम बहुत करीबी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को असली परिचय नहीं बताते हैं। भीम को एक दिन स्कॉट के महल के बाहर एक अंग्रेज लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जेनिफर है। भीम उसे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आया है और वो स्कॉट की भतीजी भी है, जिसके मदद से वो स्कॉट के महल में जा भी सकता है। राम को पता चला कि भीम काफी दिनों से जेनी से मिलने की कोशिश कर रहा है। एक दिन राम जेनी के गाड़ी के आगे कुछ कीले बिछा देता है जिससे जेनी का कार पंचर हो जाता है और चालाकी से भीम के साथ बाइक में जेनी को मार्केट भेज देता है। मार्केट में जेनी और भीम की दोस्ती भी काफी गहरा हो जाता है। साथ ही भीम को पता चलता है कि मल्ली स्कॉट के महल में ही रहती है। जेनी मल्ली के लिए ही कुछ कपड़े खरीदने के लिए मार्केट आई हुई है। भीम ये सुनकर मल्ली के लिए गोंद लोग जैसे चूड़ी पहनते हैं वैसे ही चूड़ियां बनाकर जेनी को देता है और कहता है कि ये उसे दे देना। जेनी को ये बात काफी अच्छी लगती है और भीम को उसी दिन एक पार्टी में इन्वाइट करता है। जेनी वापस आकर मल्ली को वो चूड़ी देती है, जिसे देखकर मल्ली को घर का याद आने लगता है। वो काफी भावुक हो जाती है और जेनी को गले लगा लेती है। इधर भीम राम को भी जेनी के बारे में बताता है और पार्टी में जाने की इनविटेशन भी दिखाता है। राम काफी खुश हो जाता है और भीम को वेस्टर्न ड्रेस में सजाकर उनके साथ पार्टी में ले जाता है। उस पार्टी में दोनों डांस करके सभी इंग्लिशमैन को चुप करा देता है। जेनी भी भीम से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने घर कॉफी पीने के लिए बुलाती है। भीम इसी मौके का इंतजार कर रहा था क्योंकि वहाँ पर मल्ली रहती है तो वो मल्ली से डायरेक्ट मिल पाएगी। वो तुरंत राजी हो जाता है। राम भी खुश हो जाता है इस बात को सुनकर। भीम और जेनी गाड़ी से जेनी के घर यानी स्कॉट के महल के लिए निकल पड़ता है। तभी राम जेनी के गाड़ी में एक पेंट देखती है, एग्जैक्टली सेम पेंट भीम के उस दोस्त के फिंगर में देखा था। राम को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर काम करता है क्योंकि वो उसे बहुत दिन से ढूंढ रहा था और इसीलिए तुरंत गैराज में जाकर उसे पकड़ लेता है और उस बंदे को टॉर्चर करके उसके भाई का नाम और पता पूछने लगता है। लेकिन काफी टॉर्चर झेलने के बाद भी वो राम को कुछ भी नहीं बताता है और चालाकी से एक सांप द्वारा राम के ऊपर अटैक करवा देता है। सांप के काटने से राम मरने वाले होते हैं, इसलिए वो आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड सीता यानी आलिया भट्ट को याद कर रहा है और अपने दोस्त भीम को आखिरी बार देखने के लिए उसी हालत में निकल पड़ता है स्कॉट के महल की तरफ। भीम को जेनी से बातों बातों में पता चल जाता है कि स्कॉट आज वापस आने वाला है और इसी के बाद भीम मल्ली को देख पाता है और मल्ली से मिलकर वादा करता है कि वो आज रात उसे छुड़ाने के लिए वापस आएगा। और यही बात भीम अपने दोस्तों को जाकर भी बता देता है। आज रात जब स्कॉट वापस आएगा तब वो लोग हमला करके मल्ली को छुड़ा कर लेकर जाएगा। वो सभी हमला करने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी रास्ते में राम मिल जाता है। राम का हालत देखकर भीम उसे वापस अपने घर लेकर जाता है और देखता है कि उसे सांप ने काटा है और कुछ ही देर बाद वो मरने भी वाले हैं। क्योंकि भीम जंगल में रहता है इसलिए उसे इसका इलाज पता होता है, तो भीम दवा बनाकर राम को बचा लेता है। लेकिन फिर भी राम काफी वीक हो चुके हैं और इसलिए उसे रेस्ट करने के लिए भीम उसे अपने घर लेकर जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान भीम एक बार शिवजी के मंदिर में दुआ मांगने गया हुआ था। ऐसे ही दो चार चीजों को देखकर राम को उस हालत में भी भीम के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि उसे भीम की असली पहचान नहीं पता था। थोड़ी देर बाद भीम खुद ही राम को सब कुछ सच सच बता देता है क्योंकि रेस्क्यू मिशन के दौरान उसका मौत भी हो सकता है और शायद वो दोनों दोबारा एक साथ ना मिल पाए। इसलिए भीम ने अपने परिचय और यहाँ आने का वजह उसे सब बता देता है। इधर राम को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि जिसको वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था अरेस्ट करने के लिए, वो उसका सबसे करीबी दोस्त निकला। इसके बाद भीम अपने साथियों को लेकर स्कॉट के महल में कई सारे जंगली जानवर के साथ एंट्री मारता है। उस जंगली जानवर को वहाँ पर मौजूद गार्ड्स पर छोड़ देता है ताकि गार्ड से बिना लड़े ही मल्ली को आजाद करके वहां से ले जा सके। दोस्तों, भीम के फर्स्ट एंट्री में ही हमने आपको बताया था कि भीम जंगली जानवरों को पकड़ रहा होता है, तो यहाँ आपको समझ आ चुका होगा कि जंगली जानवरों को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है भीम। और ठीक ऐसे ही मौके पर वहाँ राम भी पहुंच जाता है। तब भीम को पहली बार पता चलता है कि राम एक पुलिस ऑफिसर है और अंग्रेजों के लिए काम करता है। वो भी हैरान हो जाता है। राम भीम को अरेस्ट करना चाहता है क्योंकि अगर वो उसे पकड़ ले तो वो स्पेशल ऑफिसर बन जाएगा, जो उसका मकसद है। लेकिन दोनों ही अपने अपने मकसद के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाता है और दोनों के बीच पहली बार काफी धमाकेदार लड़ाई होता है। आखिर में स्कॉट जब मल्ली के सर पर बंदूक उठाता है तब जाके भीम सरेंडर करता है। भीम के अरेस्ट होने के बाद राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है और शूटिंग प्रैक्टिस करते करते वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जब गाँव वालों को राम के पिता वेंकट राम राजू यानी अजय देवगन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाने की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दे रहे थे। वेंकट भी एक अंग्रेज सिपाही थे, लेकिन एक दिन हिंदुस्तानी के ऊपर एक दर्दनाक अत्याचार को देखकर वो कुछ गोली और बंदूक लेकर अपने गांव भाग जाता है। सबको ट्रेनिंग देने लगता है। एक दिन वेंकट को पता चलता है कि उसके बेटे राम का बंदूक का निशाना सबसे अच्छा है। उसी वक्त अंग्रेजों का बहुत सारा सिपाही वेंकट को मारने के लिए आए और उनके ऊपर अटैक कर दिया। गाँव में सिर्फ वेंकट के पास ही बंदूक था, इसलिए वो सबको सुरक्षित जगह भागने के लिए कहते हैं और खुद अकेले अंग्रेजों से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इसी दौरान राम के पिताजी घायल हो जाता है और ये देखकर राम अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाता है। इसी बीच राम की माँ और छोटे भाई का डेथ हो जाता है। राम इसको झेल नहीं पाता है और अपने निशानों से एक एक करके सभी अंग्रेजों को मारने लगता है। लेकिन आखिर में वेंकट अपने बेटे से कहता है कि वो अपनी जान कुर्बान करने जा रहा है, लेकिन राम को ध्यान में रखना होगा कि उस गाँव और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के हाथ में हथियार होना चाहिए, तभी इस देश को आजादी मिलेगी। फिर वेंकट अपने आप को ब्रिटिश सेना के पास ले जाता है और डायनामाइट से अपने आप को और पूरे ब्रिटिश सेना को उड़ा देता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि राम क्यों स्पेशल ऑफिसर बनना चाहता है, क्योंकि ब्रिटिश गन्स और बुलेट्स की सप्लाई स्पेशल ऑफिसर्स के हाथ में होता है। इसलिए वो इतने दिनों से ब्रिटिश ऑफिस में काम करता है ताकि सही मौके मिलने पर वो अपना टारगेट पूरा कर सके। इसके बाद भीम को सबके सामने जुल्म कबूल करने के लिए राम को आदेश दिया जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी भीम कुछ नहीं कहता। भीम के इस जवाब को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी भारतीय में अलग जोश भर देता है। इसका इफेक्ट राम के ऊपर भी पड़ता है, आखिर वो भी एक भारतीय ही है और अंग्रेजों के आगे सर झुकाना वो भी नहीं चाहता। बाद में भीम को फांसी का सजा सुनाया जाता है, मगर राम उसे नदी के पार मल्ली के सामने उसे फांसी देने की बात स्कॉट को कहता है ताकि मल्ली को बचाने के लिए दोबारा कोई न आ सके। लेकिन राम ये सब इसलिए करता है ताकि वो मल्ली और भीम को एक साथ बचा सके। राम जाकर सभी गार्ड्स के बंदूक छुपाकर उसे बिगाड़ देता है ताकि कोई भी फायर ना कर सके, और होता भी ऐसा ही है। राम अकेले वहाँ पर मौजूद सभी अंग्रेजों से लड़कर भीम और मल्ली को आजाद कर देता है, लेकिन भीम को रियलिटी का पता नहीं होता है, तो उसे लगता है कि राम फिर से मल्ली और उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसे घायल हालत पर छोड़कर मल्ली को लेकर वहां से भाग जाता है। स्कॉट बाकी सिपाही को लेकर राम को पकड़ लेता है और बिना खाना पानी देकर जेल में कैद कर देता है और फिर कुछ दिन बाद उसे जमीन के नीचे सेलुलर जेल में शिफ्ट कर देता है। इधर मल्ली और भीम के खोज में पुलिस चारों ओर उसे ढूंढ रहा है और भीम के सर पर इनाम भी घोषित कर दिया है। एक दिन भीम मल्ली और कुछ साथी के साथ एक घर में बैठा होता है, तभी पुलिस वहां पर उसे ढूंढने के लिए आता है। तभी कोइंसिडेंटली राम की गर्लफ्रेंड सीता यानी आलिया भट्ट वहां पर मौजूद हो जाती है और उस घर में सबका स्मॉल पॉक्स हुआ है ये बोलकर अंग्रेजों को वहां से भगा देता है। भीम और सीता दोनों के बातों बातों में पता चल जाता है कि सीता राम की होने वाली वाइफ है और राम उसे चिट्ठी लिखकर भीम और मल्ली के बारे में बताता है और उन्हें मदद करने के लिए कहता है। सीता भीम को राम की पूरी हिस्ट्री सुनाती है, जिससे भीम की गलतफहमी दूर हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि राम ने असल में उसका मदद किया था। भीम को पता चल जाता है कि राम को कैद करके रखा गया है और 2 दिन बाद उसका फांसी भी होने वाला है। भीम तुरंत राम को रेस्क्यू करने वहां पर पहुंच जाता है और राम उसे घायल हालत में एक सेलुलर जेल में मिलता है। भीम उस सेल को तोड़कर राम को वहां से रेस्क्यू करके अपने कंधे पर उठाकर जंगल की ओर भागने लगता है। तभी स्कॉट के असिस्टेंट एडवर्ड वहां पर पहुंच जाता है और पूरी बात स्कॉट को बताता है। स्कॉट उन दोनों को ढूंढकर मार देने का आदेश देता है। एडवर्ड वहां पर मौजूद पूरी सेना को लेकर दोनों को मारने के लिए जंगल में जाता है। जब एडवर्ड को वो दोनों मिलता है तो दोनों में काफी खतरनाक फाइटिंग होता है। एडवर्ड समेत सबको वहां पर मार गिराता है और स्कॉट को मारने के लिए उसके महल की तरफ बढ़ता है। स्कॉट भी महल के छत से उनके ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन आखिर में दोनों मिलकर स्कॉट के वाइफ और वहां मौजूद सभी ब्रिटिश सेना को मार गिराता है और आखिर में स्कॉट को भी मार देता है। फिर दोनों अपने अपने चाहने वाले और दोस्तों के साथ वापस आ जाता है और साथ में ढेर सारा बंदूक, ग्रेनेड्स और बुलेट भी लेकर आता है, जो भारत के आगे क्रांति में काम आएगा। और इसी गेट टुगेदर के साथ ये मूवी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, आप भी अगर इस एक्सप्लेनेशन से इस मूवी से कनेक्ट हो पाए तो हमारे इस वीडियो में प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो पाने के लिए हमारे